नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लासें रेगुलर नहीं मिल रही है, माफ़ी चाहता हूं। राजस्थान का प्रजामंडल चल रहा था अपने प्रजामंडल में हम क्लास को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो अलवर प्रजामंडल में सामाजिक सुधार जो भी हुए वो महाराजा जयसिंह ने करवाए थे। महाराजा जयसिंह 1903 में उन्होंने अलवर में बाल विवाह और अनमेल विवाह, जिनका मेल नहीं खाता हो, ठीक है, बाल विवाह पर और अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी। 1908 में हिंदी पर अलवर में हिंदी थी, उसको राजभाषा कर दिया था अलवर की। 20 अप्रैल 1933 को गंगा माता दरबार यानी स्वदेशी अपनाने के लिए गंगा माता दरबार लगाया था इन्होंने, स्वदेशी अपनाने के लिए। 1933 में तिजारा दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम की, वो भी महाराजा जयसिंह के समय। कहाँ पर? तो अलवर में हुए थे। महाराजा जयसिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। किनके स्थान पर? तो अंग्रेजों ने जो इनके स्थान पर, जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो इनके स्थान पर अंग्रेजों ने तेज सिंह को शासक बना दिया। नवयुवकों द्वारा विरोध किया गया और अलवर के पुरजन विहार में तिरंगा फहरा दिया गया। अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापना हुई इसकी। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के ये संस्थापक है इनके। विरोधी थे स्कूली फीस में वृद्धि का, मतलब विरोध का कारण क्या था? तो स्कूल फीस में वृद्धि कर दी थी, जैसे वर्तमान में चल रही है वो। मांग क्या थी? तो उत्तरदायी सरकार की। प्रजामंडल की सभी की एक ही मांग थी, उत्तरदायी सरकार। जागीर माफी सम्मेलन हुआ था अलवर में। कहाँ पर? तो राजगढ़ में। अलवर राजगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1941 में, बेगार प्रथा पर रोक लगाने के लिए। अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ? तो अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन 1944 में हुआ। अध्यक्षता की थी भवानी शंकर शर्मा ने। जुगल किशोर चतुर्वेदी आए थे इस अलवर प्रजामंडल में, ये अधिवेशन में। 1946 में खेड़ा मंगल सिंह गांव में सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कहाँ पर? अलवर प्रजामंडल आंदोलन में। अगला प्रजामंडल है अपना भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर राज्य में जन चेतना जागृत करने वाले थे वो जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद थे। इन दोनों के नेतृत्व में भरतपुर में जन चेतना यानी लोगों को जागरूक किया गया। हिंदी साहित्य समिति 1912 में जगन्नाथ दास अधिकारी समाचार पत्र वैभव के द्वारा स्थापित की गई हिंदी साहित्य समिति। ये संस्थापक है इसके जगन्नाथ दास अधिकारी। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और भरतपुर के अलावा कहाँ किया गया था? तो अलवर में, ठीक है, महाराजा जयसिंह द्वारा। इस समय शासक भरतपुर के थे किशन सिंह। किशन सिंह ने सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी, यानी उत्तरदायी सरकार की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने इन्हें राजगद्दी से हटा दिया। वहाँ पर नए शासक बृजेंद्र सिंह को बना दिया। यहाँ पर प्रशासक थे मैकेंजी। भरतपुर में जब ये राजा थे किशन सिंह, तब यहाँ के प्रशासक कौन थे? तो मैकेंजी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1928 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे, सचिव देशराज थे। और भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में हुई थी। इसका गठन, इसके संस्थापक थे गोकुल चंद्र शर्मा। शेर ए भरतपुर कहते हैं इनको, गोकुल चंद्र शर्मा को। शेर ए मारवाड़ किसे कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। भरतपुर प्रजामंडल गठन 1938 को हुआ रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पर? रेवाड़ी हरियाणा। राजस्थान में 2-3 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनका स्थापना है वो एक जगह नहीं हुई है, इनके यानी खुद की रियासत में नहीं हुई, अलग अलग हुई है। जैसे जैसलमेर रियासत की हुई थी मारवाड़ में, ठीक है, और सिरोही का हुआ था मुंबई में। इसके बाद ये भरतपुर वाला है तो इसका हुआ हरियाणा रेवाड़ी। और बीकानेर का है वो कलकत्ता में। रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। सदस्य जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र नाथ। सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 21 अप्रैल 1939 को भरतपुर सत्याग्रह होता है। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर प्रजा परिषद कर दिया 1940 में। प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक। अध्यक्षता की थी जयनारायण व्यास, ये मारवाड़ वाले। उद्देश्य उत्तरदायी शासन की मांग।
ब्रज जन प्रतिनिधि गठन हुआ था इसका 22 अक्टूबर 1942 को। राज्य सरकार द्वारा गठित, उद्देश्य जनता को शांत करना। ये ब्रज जन प्रतिनिधि ये संस्थान प्रजामंडल द्वारा नहीं, रियासती राजा द्वारा बनाई गई थी। 28 जनवरी 1941 को सभी रियासतों में भरतपुर दिवस मनाया गया। ठीक है। अगला प्रजामंडल है अपना करौली प्रजामंडल। राजनीतिक चेतना लाने वाले मदन सिंह व पूर्ण सिंह ये दोनों शासक थे करौली प्रजामंडल के। करौली के शासक भीमपाल ने जंगली सुअरों पर मारने की पाबंदी लगा दी। ठीक है। आंदोलन होने का यही कारण था। 1927 में आंदोलन किया गया। अध्यक्ष मदन सिंह। कारण क्या था? तो जंगली सुअर की समस्या, बेगारी प्रथा और हिंदी को राजभाषा घोषित करना, ये इनके मेन कारण थे। करौली प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1938 में। संस्थापक हैं त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल। राजनीतिक सम्मेलन 1946 में, अध्यक्ष पूर्ण सिंह और मांग थी उत्तरदायी शासन की। मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को साहित्य कुटीर स्थान है वहाँ पर, और संस्थापक है इसके माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के गांधी। अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां। मेवाड़ सरकार द्वारा 1938 में प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। भूरेलाल बयां को गिरफ्तार करके सराड़ा किले में कैद कर दिया गया। सराड़ा किला उदयपुर में, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। विरोध किया इसका माणिक्यलाल वर्मा ने, तो अजमेर चले गए। इनकी पुस्तक है मेवाड़ में वर्तमान शासन। मेवाड़ सत्याग्रह होता है 4 अक्टूबर 1938 को। प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा के रहने वाले थे। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायण देवी वर्मा और उनकी पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, और एक और थी भगवती देवी विश्नोई। ये तीनों इस प्रजामंडल आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 26 नवंबर 1941 को हुआ। कहाँ पर? तो उदयपुर में। अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने, और भाग लेने आए थे JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये भाग लेने आए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, हम मेवाड़ी हैं और मेवाड़ पर हर बार हर हर महादेव बोलता आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। यानी इनका कहना था कि हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। 20 अगस्त 1942 को राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ये आंदोलन चला। मेवाड़ सरकार द्वारा माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर दिया गया। नारायण देवी वर्मा को गिरफ्तार, और उनके पुत्र दीन बंधु 6 माह के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। दीन बंधु माणिक्यलाल वर्मा के पुत्र थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, मैंने पहले पढ़ाया था आपको। ये 7वां अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1945 को 1 जनवरी 1946 तक। यहाँ से यहाँ तक कहाँ पर? तो उदयपुर सनेटिया का मैदान में। अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और शेख अब्दुल्ला यहाँ पर आए थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वें अधिवेशन में। और ये 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो उदयपुर में सनेटिया मैदान है, वहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।